गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है 12.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। ये आपका जो है कौन सा क्वेश्चन हो गया? मशीन वाला ऑपरेटिंग वाला क्वेश्चन टाइप हो गई है, ठीक है ना। जो इसमें से डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम जो थी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ही चल रही है, टाइम के ऊपर लेके चल रहा है अपना क्वेश्चन है। on machine time and 3 hours of craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours and of machine time and 24 hours of craftsman's time. क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे है कि एक टेनिस बैट रैकेट बनने के लिए आपको 1.5 आवर तो मशीन पे चाहिए और 3 आवर क्राफ्ट्समैन एक मतलब लेबर के पास चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 3 आवर्स जो है क्रिकेट बैट के लिए मशीन पे चाहिए और 1 आवर जो है वो क्राफ्ट्समैन के पास चाहिए, और इनका टाइम जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो कितने रैकेट और कितने बैट बनेंगे, तो दोनों को हम लेट पहले तो x और y एज्यूम कर लेंगे, और इनका जो है आपको प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। तो पहले तो लेट फैक्ट्री produce X bracket and Y cricket bats। क्लियर है? तो यहाँ आएगा प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू हो गया x प्लस y। सॉरी, प्रॉफिट फंक्शन बनेगा आपका, तो प्रॉफिट फंक्शन तो बनेगा 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है रैकेट पे और 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है बैट पे, ठीक है। तो 20x प्लस 10y, ये आपका z प्रॉफिट फंक्शन हो गया। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स जो है आपके क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स? देखो टाइम पे आपकी लिमिट लगी हुई है, ठीक है। तो मशीन पे कितना वर्क मशीन पर कितना टाइम जो है आपका कंज्यूम हो रहा है, तो टेनिस रैकेट जो है वो तो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है 1.5 आवर, तो टोटल हो गया 1.5 आवर x, ठीक है। प्लस क्रिकेट बैट कितना यूज कर रहा है 3 into y, और मैक्सिमम आपके पास कितना है 40 ग्रेड लेस देन, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास 42 आवर्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम ही यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 1.5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 42, और आपके पास जो है बैट के लिए क्राफ्टमैन का टाइम जो है कितना है, टेनिस के लिए तो है 3 आवर्स प्लस, और बैट के नीचे रैकेट के नीचे आपको 1 will be less than 24। समझ में आया? x आपने जो है x हमने टेनिस रैकेट बनाया और y क्रिकेट बैट बनाया, ठीक है। तो 1.5 into x इतना टाइम तो चाहिए टेनिस रैकेट को, ठीक है ना, और इतना टाइम चाहिए क्रिकेट बैट को, किस पर? मशीन पर। तो मशीन का टोटल टाइम जो है वो कितना है 42 आवर्स है, ये इससे कम ही यूज हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। इसी तरह से क्राफ्ट्समैन का टाइम जो है उसमें 3x तो यूज कर रहा है टेनिस रैकेट, और 1y यानी y यूज कर रहा है क्रिकेट बैट्स, तो दोनों का टोटल जो है वो 42 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता।
क्लियर? बस यही दो आपकी जो है लीनियर इक्वेलिटीज बनेगी और x प्लस x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका अंडरस्टैंड है, ठीक है? क्योंकि जो आपका टाइम है, नंबर ऑफ बेट्स x और y की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ बेट, नंबर ऑफ टेनिस रैकेट और नंबर ऑफ क्रिकेट बेट, दोनों आपके नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसको देखो फॉर्म करते हैं इस ग्राफ को। सबसे पहले तो पॉइंट ले लेते हैं, इफ x 0 रखा, y की वैल्यू कितनी है आपकी 14 और y 0 रखा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, ठीक है? x को 0 रखा तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 24 और इसको 0 रखा तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास 8, ठीक है? आप जो यहाँ पे 24 तक जाना है, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? 24 तक जाना है, 28 पे जाना है, x पे 28 जाना है और इस पे 24, तो आप 4 का गैप लेके बना लो इसके से यहाँ से, ठीक है? तो ये टेबल आपको याद रखनी है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलो ये यहाँ बना लेते हैं। अब देखो पहले ये वाला पॉइंट आपका, ये लाइन ड्रॉ कर रहा है तो 0 14 कहाँ पर होगा आपका? y पर 14 आना है, यानी कि इस मिड में यहाँ पे, और 28 0 ये आपका यहाँ पे, ठीक है? तो ये लाइन होगी हमारे पास, ये पॉइंट भी बना रहे हैं 0 24, तो 24 आपका ये लास्ट पॉइंट और 8 0, तो 8 0 आएगा आपका यहाँ पे। दोनों पे ग्रेटर देन है तो दोनों का राइट हैंड साइड उधर वाला पार्ट लेना है, तो ओपन रीजन आ गया आपका, देखो ये दोनों पे यही है आपका, बिल्कुल सही है, तो दोनों का राइट हैंड साइड में तो ओपन रीजन आ जाएगा आपका, ठीक है? तो ओपन रीजन में मैक्सिमम वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है? तो आपका इसका आंसर जो है कोई मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा और नहीं कोई आंसर आएगा इसका। यहाँ लिखोगे आप लास्ट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले आपके ये पॉइंट निकालने के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे ये ग्राफ बनाने से पहले और ये पॉइंट निकालने के बाद आपको यहाँ लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इज shaded region which is a open region, ठीक है? सो ये ओपन रीजन है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट is not possible
25। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ओपन रीजन आ रहा है। ओपन रीजन में आपको मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, मिनिमम होता तो आपका पॉसिबल था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour of work on machine A and 3 hours of machine B। ये भी आपका वो टाइमिंग को लेकर की ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, टाइम को लेकर की है। ठीक है, तो 1 hour तो इसके लिए कोई दो आपके नट और बोल्ट दो चीजें हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ नट्स और नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें एज्यूम करने होंगे। क्लियर। तो इनको जो है 1 hour तो चाहिए मशीन ए पर और 3 hour चाहिए मशीन बी पर टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स के लिए। ठीक है, इट टेक्स 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts। बोल्ट को ये चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए? 3 hours तो मशीन A पर चाहिए, 1 hour मशीन B पर चाहिए। He earns a profit of 70 rupees 50 पैसे per package on nuts and 7 rupees per package on bolts। प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है आपको, how many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machines for at most 12 hours a day। वो बोल रहा है कि एक दिन में जो है दोनों मशीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 hours यूज होती है। एट मोस्ट बोला है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है वो 12 hours यूज होती है। ठीक है, 12 hours भी यहाँ पे इंक्लूड है। क्लियर है। तो सेम क्वेश्चन है आपका, सेम प्रॉफिट फंक्शन बनाओगे, आपका जेड क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ बोल्ट्स और नंबर ऑफ नट्स एज्यूम करोगे एक्स और वाई, तो प्रॉफिट फंक्शन तो बन जाएगा आपका जेड 70.50 x प्लस 7y। ये तो हो गया z प्रॉफिट फंक्शन। क्लियर। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में क्या आ जाएगा आपका? 1 hour तो मशीन ए पर चाहिए, जैसे x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। सॉरी यहाँ पे लेस देन था दोनों में, यहाँ ग्रेटर देन नहीं था, लेस देन था इसमें। ठीक है, इस थर्ड इक्वेशन में दोनों में यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था। तो इसमें आपको आंसर आएगा, दोनों में लेस देन था तो लेस देन था आपका, तो ये इधर दोनों के राइट हैंड साइड आएगा, ये वाला पार्ट आपका इसमें आएगा, सॉल्यूशन निकलेगा इसमें भी आपका। सॉरी, इसको सही कर लेना। इसमें जो है आपका ये सॉल्यूशन निकलेगा। क्लियर। और सॉल्यूशन में आपका जो है ये वाला रीजन 0 0, ये आपका 8 0, और ये वाला पॉइंट है आपके पास 0 40, और ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना होगा। और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ये 4 और 4 वाला है, वो आपको चेक करने से पता जाएगा। एक बार इसमें पुट करके देख लो, यहाँ पे ये 6 आया, 4 पुट करने पे प्लस 12 36, बिल्कुल सही है। 4 12 ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, लेस देन आएगा। जिस तरह से इसमें आ रहा है उसी तरह उसमें था। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन इरेज कर दी थी, इसलिए हमें पता थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। बाकी इसमें जो है ये दोनों में लेस देन है, तो ये रीजन आएगा। क्लियर। तो एट हम फाइंड आउट करेंगे इसको, एट 0 0। जेड क्या था इसका? 20x प्लस 10y। तो 0 0 का तो ये 0 आ जाएगा, फिर 8 0 20 into 8 प्लस 10 into 0, तो ये आपका 160 हो जाएगा। फिर 8 0 14 z equals to 20 into 0 plus 10 into 14 140 8
4 12। तो ये पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा 4 12। ठीक है, 4 12 पर आपका जो है मैक्सिमम होगा कि 4 तो आपके जो है टेनिस रैकेट बनने चाहिए और 12 जो है क्रिकेट बैट बनने चाहिए, तब जाके आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर है? ये आप सोल्व कर लेना इसको, सही करेक्शन कर लेना इसका। तो हम अभी इसमें फोर्थ क्वेश्चन में चल रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा ये z हो गया। दूसरी वाली सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस में आएगा 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस हो गए। और x प्लस x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमारे ऑलरेडी इसमें अंडरस्टैंड है। तो ये आपका सब्जेक्ट टू क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेना, ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको थर्ड वाले को सही करेक्ट कर लेना। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी। आपको थर्ड और फोर्थ दो ही क्वेश्चन करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में कल करवाता हूँ आपको। थैंक यू।